हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर था और जितना भी जर्नल आए थे या फिर मैगजीन आया था जो हम लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था इंडिया में, उस दौरान का जितना भी इम्पोर्टेंट था इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसको तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले जो है यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, नेक्स्ट नेम है, मतलब जो जितना भी न्यूज़पेपर है उनका नाम है, और उसके बाद जो है फाउंडर इसका कौन थे और ये वीकली था या डेली था ये भी दिया हुआ है, और कौन सा लैंग्वेज में ये आता था। तो देख लेते हैं। पहले दिया है 1780 में। देखिए बेंगल गैजेट जो था वो हम लोगों का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में। तो ये कब पब्लिश होता था? 1780 में फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ था। और ये भी पूछता है, याद रखिएगा, J.A. हिकी आया होगा तो आप लोग दीजिएगा आंसर वही। और इसका फुल फॉर्म जो है, इनका नाम था वो था जेम्स अगस्टस हिकी। कभी कभी जो है J.A. हिकी भी लिखा हुआ रहता है, तो वही होगा इसका आंसर। और ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1819 में आया था ये संवाद कौमुदी। तो ये जो आया था ये बंगाल का जो है बंगाल लैंग्वेज में आता था, वीकली आता था। ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था ये, और राजा राम मोहन द्वारा ये, इनके फाउंडर जो थे ये राम मोहन रॉय थे। उसके बाद है मिरट उल अकबर। ये 1822 में पब्लिश होता था और ये पर्शियन लैंग्वेज का जर्नल था, और ये भी इनका भी फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद है हिंदू पैट्रियट। ये आता था 1853 में, ये पहले पब्लिश हुआ था। ये इंग्लिश वीकली था और इसको मधुसूदन राय इसको जो है इसके फाउंडर थे। उसके बाद है रस्त गोफर। ये बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा, रस्त गुप्तर। तो ये 1854 में आता था, गुजराती न्यूज़पेपर था ये, और दादाभाई नौरोजी इनके फाउंडर थे। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। रस्त गोफर जो है दादाभाई नौरोजी, गुजराती न्यूज़पेपर था ये, और 1854 में आता था। उसके बाद नेक्स्ट है 1858 में, जो कि सोम प्रकाश वीकली न्यूज़पेपर था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है व्यक्ति हैं। जब हम लोगों का सोशल मूवमेंट चल रहा था, कुछ डेवलपमेंट हो रहा था उस समय के, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये पब्लिश किया जाता था। उसके फाउंडर यही थे, सोम प्रकाश, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन मिरर। देखिए ये एक न्यूज़पेपर था जो कि 1862 में पहले ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद इसके फाउंडर का नाम देख लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है अमृता बाजार पत्रिका। तो ये अमृत बाजार या फिर अमृता बाजार पत्रिका जो था ये एक न्यूज़पेपर था, और इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और ये 1868 में पहले पब्लिश हुआ था, मतलब पहली बार कब पब्लिश हुआ था, डेट ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद दिया है तहजीब उल अखलाक। तो ये पहले जो है 1871 में आया था। ये एक जर्नल है जिसको कि सर सईद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया था। उसके बाद है हिंदू। तो हिंदू ये है, पहले ये पब्लिश हुआ था 1878। द हिंदू तो आप लोग बहुत लोग पढ़ भी रहे होंगे, ये एक न्यूज़पेपर है, वीर राघवाचार्य और ये हुआ था। और नेक्स्ट G.S. अय्यर, ये दोनों के द्वारा ये फाउंड किया गया था। उसके बाद है केसरी। देखिए ये एक मराठी न्यूज़पेपर था, और इसको बाल गंगाधर तिलक इसके फाउंडर थे। 1881 में ये पहली बार पब्लिकेशन इसका हुआ था, याद रखिएगा। इसको भी पूछता है, केसरी मराठी लैंग्वेज में था ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुधारक जो है ये एक न्यूज़पेपर था, और गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा ये फाउंड किया गया था। उसके बाद 1888 में ये पहली बार इसका पब्लिकेशन हुआ था। नेक्स्ट है प्रबुद्ध भारत। ये एक इंग्लिश मंथली जर्नल था, और बहुत सारे इसके फाउंडर के नाम थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। P. अय्यर स्वामी, B.R. राजमन अय्यर, G. ये सब आप लोग देख लीजिएगा, V. कामेश्वर अय्यर, एटलीस्ट BS ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये जो है 1896 में ये पब्लिश होता था।
तो ये सब जो थे ये काम करते थे ऑन द बिहेस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में कभी पूछ लेगा या तो आप लोग ऑप्शन देख के ही आंसर दीजिएगा, कभी कभी ये सब नाम भी आ सकता है या फिर स्वामी विवेकानंद का भी नाम आ सकता है, तो आंसर देख के दीजिएगा। नेक्स्ट है उद्बोधना। उद्बोधना एक मैगजीन हुआ करता था और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये फाउंड किया गया था और साल था 1899। उसके बाद इंडियन ओपिनियन, ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इसका फाउंड किया था, फाउंडर यही थे। इंडियन ओपिनियन 1903 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। उसके बाद है वंदे मातरम। वंदे मातरम 1905 का ये था और ये इंग्लिश में था ये न्यूज़पेपर। अरविंदो घोष इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल इंग्लिश लैंग्वेज का एक न्यूज़पेपर था और इसको फिरोज शाह मेहता ने फाउंड किया था। उसके बाद है कॉमरेड, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम सब में। तो कॉमरेड जो था ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज में और ये 1911 में ये पहली बार इसका पब्लिकेशन हुआ था। अल बलग, ये जो था एक उर्दू का वीकली न्यूज़पेपर था। अबुल कलाम आजाद जो कि आईएनसी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर भी थे, बाद में जाके बने थे, ये आईएनसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहे हैं। तो इन्होंने जो है स्टार्ट किया था ये अल बलाग और ये उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा 1912 में ये पहले स्टार्ट हुआ था। ये बहुत बार पूछा है। अल हिलाल, याद रखिएगा 1912 का था ये और ये भी अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, फाउंडर यही थे और उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था ये। प्रताप जो था एक हिंदी लैंग्वेज का ये न्यूज़पेपर था और इसको गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने इसको फाउंड किया था 1913 में। उसके बाद है न्यू इंडिया, ये भी बहुत बार पूछा है। न्यू इंडिया 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। ये इंग्लिश लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर था। अनी बेसेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अनी बेसेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो था एक न्यूज़पेपर था, ये मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर भी हैं, तो उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1919 में। उसके बाद है यंग इंडिया। यंग इंडिया भी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके फाउंडर यही हैं। वीकली जर्नल हुआ करता था ये और 1990 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। मूक नायक, याद रखिएगा BR अम्बेडकर के द्वारा ये फाउंड किया गया था, याद रखिएगा मूक नायक। मराठी वीकली आता था ये और ये 1920 में पहली बार आया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम जो था वो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर हुआ करता था। ये स्टार्ट हुआ था सुंदर सिंह लैलापुरी, याद रखिएगा, और 1924 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नवजीवन जो था वो वीकली न्यूज़पेपर था। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा 1929 में। नवजीवन, याद रखिएगा, वीकली न्यूज़पेपर ये हुआ करता था। मोहनदास करमचंद गांधी ने और जो भी प्रोमिनेंट व्यक्ति थे उनके द्वारा जो भी फाउंड किया गया था न्यूज़पेपर, वो एग्जाम सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हरिजन वीकली जर्नल हुआ करता था और ये भी गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1932 में। फ्री हिंदुस्तान, ये भी एक जर्नल है, तारकनाथ दास, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1936 में। और एक था हिंदुस्तान दैनिक जो कि हिंदी न्यूज़पेपर हुआ करता था। ये मदन मोहन मालवीय, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में MM मालवीय भी बोला जाता है, इन्हीं के द्वारा ये फाउंड किया गया था, 1936 था। तो याद रखिएगा ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट जर्नल था हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को एक बारे में नहीं याद हो रहा है तो आप लोग वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।